लल्ला, बाहर जा रहे हो आज? लल्ला, आरव, अरे बेटा अभी हल्दी शुरू होने वाली है, कहाँ जा रहे हो तुम? आरव भैया, आज के दिन ये कपड़े? हाँ हाँ शर्मा जी, आप ही का इंतजार कर रहा हूँ। आरव, आज तुम्हारी हल्दी और तुम हल्दी से भी जरूरी और एक काम है। हल्दी से जरूरी क्या काम है? जल्द ही पता चल जाएगा। दादी, और कितनी देर? बस हो गया। दादी, हाँ? दादी ये लीजिए काजल की डब्बी, भाभी ने भेजा है। वहाँ रख दे। हम है ना चलते हैं, बहुत काम है हमको। अब जरा मुड़ तो। वाह, हमें आपसे एक शिकायत है। क्या? क्या दादी, आपने सारे ब्लाउजेस डोरी वाले बना दिए। कितने परेशान होंगे उन्हें खोलने और बांधने में। तभी तो इन्हें खोल पिया और बांध पिया ब्लाउज कहते हैं। मतलब? तेरे पति को तेरे करीब बुलाने की जादुई तरकीब है। अब देखना, आरव तुम्हारे चारों तरफ नाचता फिरेगा, कभी इसे खोलने के बहाने तो कभी इसे बांधने के बहाने। दादी, आप भी ना। माता जी की, 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 माता जी की। अरु, ये तो तू है। हम सब अपने अपने भगवान को पूजते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरा इश्क ही मेरा धर्म है, मेरा कर्म है। इसलिए ये मंदिर अरुंधति का, मेरी प्यार की देवी का, उसने मुझे प्यार करना सिखाया, उसी ने मुझे जीना सिखाया। कल हमारी शादी है और शादी से पहले मैंने अपनी प्यार की देवी को एक प्यारा सा तोहफा दे दिया।
काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। माँ, मैंने इतने साल पूरे दिल से तुम्हारी तपस्या की है, कभी तुम्हारी इच्छा को नहीं नकारा है। इस तपस्या का मुझे ये परिणाम ना दो। कह दो कि जो मैंने देखा है वो सच नहीं है, वो मात्र एक संयोग है। कह दो माँ। ये रो कौन रहा है? पता नहीं। बंद करो ये तमाशा। मैंने कहा बंद। ये शादी के मौके पर इन लोगों को किसने बुलाया? हमने बुलाया। नहीं दादी, फेस पे। अरे घोड़ी कैसे चढ़ेगा, जल्दी आ गया। लुटाओ लुटाओ, सारा प्यार बुआ और माँ पर ही लुटाओ। बहन के लिए तो कुछ भी मत छोड़ना। द्वार चकाई पे ना सारी की सारी जेब खाली कर दूंगी। आना इधर आ। आप हल्दी नहीं लगाएंगे? क्यों नहीं लगाएंगे? हम जरूर लगाएंगे। अरुंधति जैसी लड़की को अपने घर में और अपनी जिंदगी में लाकर बैठा, तुमने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। Yes. God bless you. ओए गवा बाप बेटवा के दुलार, झूठी हल्दी भेजनी है बहू का, और अरुंधति रास्ता देखत हुई। सुना? चलो अब हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। अरे रुको रुको, लड़के के घर से हल्दी आती ही होगी। आरव बाबू ने दुल्हन की हल्दी के लिए कश्मीर का केसर, मथुरा का चंदन और हिमालय का गंगा जल भिजवाया है। अम्मा जी,
अरु की हल्दी के लिए आरव ने इतना सारा तामझाम भेजा है, लगता है शादी में तो आसमान से चांद तारे जमीन पर ले आएगा। सरप्राइज। आरव आप इतना चिल्ला क्यों रही हो? हमारी तो जान ही निकल गई थी। सॉरी, पर हमारी जान का क्या? पता है 24 घंटे से भी ज्यादा हो गए हैं तुम्हें देखे। बस 24 घंटों का इंतजार और है, फिर तो हमें एक दूसरे को ही देखना है। यहाँ एक पल भारी है हम पे और वो घंटों की बात करते हैं। सनम है मेरे पर सितमगर सी बात करते हैं। वाह वाह, बहुत खूब। मैं तुम्हारी वाह सुनने नहीं आया हूं, बल्कि तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं। चलो मेरे साथ। आरव, आज हल्दी के दिन। Do you trust me? क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? खुद से भी ज्यादा। वाओ आरव, कितना प्यारा है। इट्स ब्यूटीफुल। प्यारा ये नजारा है, ब्यूटीफुल तुम। बताओ ना आरव, हम यहाँ किस लिए? एक्चुअली मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज? अरे ये लखनऊ की लाइट का, ये तुम्हारा सरप्राइज है? नहीं, सरप्राइज इन 5, 4, 3, 2, 1। वो देखो। आरव, ये हमारे अरुंधति, शादी से पहले ये हमारी आखिरी रात है और मैं इस रात को स्पेशल बनाना चाहता था। आरव, अब ये हमारी जिंदगी के 3 सबसे खूबसूरत शब्द नहीं, कभी न भूलने वाला पल बन चुका है। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कहें। आरव, वो मंदिर और अब ये
सब किस लिए? आरव बिना वजह कुछ भी नहीं करता है, और जब भी करता है ना, डंके की चोट पे करता है। तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स है ना, उसी चाहत, उसी जुनून की निशानी है वो मंदिर। ये तो कुछ भी नहीं। कल के बाद ऐसे खूबसूरत लम्हों की तो मैं किताब लिख दूंगा। किताब अरुंधति और आरव के प्यार की। बस तुम्हारा साथ चाहिए। इस मसरते हाले दिल से एक पैगाम लाया हूँ आप सबकी नजर। नॉन अल्कोहलिक जाम लाया हूँ। क्या बात, क्या बात। वो पूछते हैं हमें कि खुशी का सबब क्या है आरव। कोई हमें बतलाए कि हम बतलाएं क्या। क्या बात है, क्या बात है। ये लड़का आज पक्का कुछ न कुछ बड़ा कांड करने वाला है। आज जो मेरे साथ होने जा रहा है, उसके लिए मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूं। आई फील लकी। लकी नहीं, बल्कि डबली लकी। इतने अच्छे पेरेंट्स, एक लविंग मॉम, थैंक यू। एक डैड जो थोड़े स्ट्रिक्ट है, but things are working out. मेरी प्यारी सी बहन, my sweet little kid sister. मेरी बिंदास और यंग दादी। एक मिस्टीरियस बट चटपटी सी बुआ। और मेरे मस्त मौला फूफा जी। Give me a hug. Congratulations. Thank you. Thank you. Enjoy the jam. ये एक ही है जिसने मेरे जैसा दिमाग पाया है। इस लड़के ने जरूर कुछ न कुछ पकाया होगा अपने दिमाग में। पता तो चले माजरा क्या है। अरुंधति, तुम्हारा आरव आ गया। Where are you? देखो कौन आया है। अरब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कर रहे हो बेटा? बताओगे भी कि क्या हो रहा है ये? देखो अगर ये मजाक है बेटा तो सच में बहुत ज्यादा हो गया। आरव, वो देखो आपकी लाडली बेटी भी आ गई। आरव, ये सब क्या है? और मम्मी पापा कहाँ हैं? तुम्हें शादी मुझसे करनी है या मेरे मम्मी पापा से? बाय द वे, इस शादी के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। आरव, तुम क्या कह रहे हो? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। You know what?
अपने लाइफ पार्टनर से सब कुछ क्लियर रखना चाहिए। लो, कर देता हूं क्लियर। अरे ये ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अरे, क्या पता कर रहे नहीं कि कितना बड़ा अपशकुन है? अरे अरे वो बेटा, ये क्या पागलपन है? Hey, just take a chill pill. जैसे मैंने कहा था, ये शादी आरव की है, तो कुछ हटके होना चाहिए। And you know what? ऐसी शादी आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी होगी। अरे कोई रोकिए इन्हें। इन्हें पता नहीं है कि कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। अरे हर चीज का एक विधान होता है। ये क्या बदतमीजी है आरव? अरे अगर कोई बात है तो बोलो, पर ये तमाशा क्यों कर रहे हो तुम? तमाशा? तमाशा तो इसे कहते हैं। ओ पंडित जी, आप देख क्या रहे हैं? मंत्र पढ़िए, मंत्र। भूल गए या आपकी जुबान पेट में गिर गई? मुझे पता ही था आप लोगों का तो भरोसा ही नहीं कर सकते, इसलिए अरे मेरी बात सुनो, ये ये हो गया शादी का संस्कार। आरव, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, पर ये तो बताओ कि तुम चाहते क्या हो? मिस्टर भारद्वाज, आपको दिखाई नहीं दे रहा? क्यों मेरे मुंह से बुलवा रहे हो? मैं आपकी बेटी से शादी तोड़ रहा हूं। मैंने ये शादी तोड़ दी। आरव, तुम्हें क्या हो गया? What do you mean it's over?
भी अचानक बिना किसी कारण। आरव, तुम ही तो हमेशा कहते थे ना, हम दिल हैं, तुम धड़कन। आरव, शायद ही कोई लम्हा है हमने तुम्हें अपने साथ महसूस नहीं किया, यहाँ तक कि सोते उठते भी है तो तुम्हारे ख्याल से, और तुम कह रहे हो कि ये तो हुआ। तुम्हें जो समझना है समझ लो। आरव, वो मंदिर, ये सब प्यार नहीं तो और क्या है आरव? शादी, ये रस्म, ये तो फॉर्मेलिटी है ना सबके लिए। दिल, मन, हर तरह से हम बहुत पहले तुमसे जुड़ चुके हैं आरव, और तुम भी तुमसे प्यार करते हो ना? प्यार? तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता था? Come on! ये प्यार व्यार कुछ नहीं था, ये तो था एक सौदा। तुम्हारे जज्बात, तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए तो मैं जीत चुका, बट नाउ इट्स ऑल ओवर। मुझे पता है इस वक्त आप लोगों को मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, पर आपको पता है इस सब का जिम्मेदार कौन है? तुम। आरव, आरव कहाँ जा रहे हो? आरव प्लीज हमें छोड़ के मत जाओ। आरव प्लीज, प्लीज हमें छोड़ के मत जाओ आरव, हम नहीं जी पाएंगे आरव। आरव, आरव मत भाग ऐसे, रुक जा बेटा। अरुंधति, अपने सास और ससुर का आशीर्वाद नहीं लोगी? अरु बेटा, अरु तू ठीक तो है? अपने आप को संभाल बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाय राम, लगता है मेरी दुल्हन को किसी ने बदल दिया। देखा, इसकी तो मूछें भी आ गई, कहीं पूछ पूछ तो नहीं निकल आई। आरव, behave yourself, आरव। अरुंधति कहाँ है? अपने घर पे। अगर तुम मेरे सब्र की हद को पार करना चाहते थे तो आज तुमने वो हद भी पार कर ली। क्यों? Get out! Out! सारी नौटंकी। राधे फोन देना। Come on. मिस्टर कैलाशनाथ, आप सब लोग इतना चौंक क्यों रहे? यही तो नाम है इनका, राइट? मिस्टर कैलाशनाथ। तो सुनिए, प्लान हुआ है थोड़ा चेंज। मैंने शादी तोड़ दी। शादी तोड़ दी? मैंने शादी तोड़ दी। The ring
is gone. सब ठीक हो जाएगा बेटा, चल। पापा, आरव ऐसा नहीं है। अभी अंदर चल बेटा, चल चल उठ। समझ में नहीं आ रहा उसने ऐसा क्यों किया? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी इस घिनौनी हरकत ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है। काश मैं बे औलाद होता तो बेहतर होता। इतना हेवी और इमोशनल डायलॉग तो केतरी जी में मिस्टर बच्चन ने भी नहीं मारा था। डैड, आप तो मुझे जानते हैं ना कि मैं कब किससे कितना डरता हूं। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुम मेरी कितनी इज्जत करते हो या मुझसे कितना डरते हो, क्योंकि ये सपना मैंने बहुत साल पहले देखना ही छोड़ दिया था। मुझे दुख तो इस बात का है कि अरुंधति जैसी सुशील लड़की का साथ पाने के बावजूद तुम सुधर नहीं सके। और उससे भी बड़ी दुख की बात यह है जो सलूक तुमने अरुंधति और उसके परिवार के साथ किया है, अच्छा नहीं किया। डेस्टिनी डैड, डेस्टिनी, किस्मत का उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। और ये ना मेरे हाथ में है और ना ही आपके। ये सोचिए कि आपके बेटे ने शादी तोड़ दी तो सोसाइटी में आपके नाम की तो अब आप लोगों को क्या जवाब देंगे कि आपके बेटे ने शादी क्यों तोड़ी? कहीं कमी आपके बेटे में थी या अरुंधति में? And keep your anger for better times. Good night, everyone, and do whatever you want to do, man. खाना वाना खा के जाना। माँ परू को संभालो, अंदर ले जाओ। मैं आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? उसी साहबजादे आरव के घर, और कहा पूरे ब्राह्मण समाज का नाम मिट्टी में डुबो दिया बाप बेटे ने। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। एक माँ के सामने उसकी बेटी का दिल दुखाया है। सवाल तो मेरे पास भी बहुत कड़वे हैं। अश्विन, हम भी चालत है तुम्हारे साथ। चल, आज इसका ख्याल रखिएगा। चलो चलो। अरु, मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। संभाल बच्चे। अब क्या होगा हमारे बच्चे का? मैं आपकी बेटी से शादी तोड़ रहा हूं। ये हो गया शादी का संस्कार। अरु, अरे रुक जा। तू बेटा कहाँ जा रही हो? कहाँ दुल्हन के शुभ कदम ससुराल में पड़ने चाहिए थे और कहाँ ये बिन ब्याही अबागन मायके का यू टर्न ले रही है। तन्वी, चुप करो। होश में आओ आरू। क्यों दादी, हमारे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने ये शादी तोड़ दी।
हे राम, कितना घाव हो गया है। किसने सोचा था कि हमारे अरु को इतना बड़ा घाव दे जाएगा वो मर्दूता। यही तो रखी थी, कहाँ गई? आरव, क्या हुआ? हमारी चप्पल, हमें याद है हमने यहीं रखी थी। लगता है कोई ले गया। आरव, आरव आप हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी चप्पल चोरी हो गई। ओ हेलो हेलो हेलो, हमारी चप्पल चोरी नहीं हुई है, बस उस इंसान तक पहुंच गई है जिसे उसकी ज्यादा जरूरत है। हम तो दूसरी भी ले सकते हैं। अरे वो बाजू वाली गली में ना एक चप्पल की दुकान है, चले? तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। रहने दीजिए, आपकी गाड़ी इतनी बड़ी और इतनी छोटी सी गली। इट्स ओके ना, हम नंगे पैर चले जाएंगे। आरू, आपके पैर बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें जमीन पर मत रखिए, मैले हो जाएंगे। क्या डायलॉग मारा है? कोई काम नहीं आने वाला। हम यहाँ से वहां तक उड़ के तो नहीं जा सकते ना? उड़ के? इसे आइडिया बुरा नहीं। आइडिया? आरव आप क्या कर रहे हैं? तुम्ही ने तो आइडिया दिया। हाँ पर सब देख रहे हैं। तू देखने दो। अरे थाली थाली। अरे भैया कौन मन्नत उन्नत मांगे रहा का? चाची, यही मन्नत मांगी थी हमने, देखो मिल गई। अब हमारी मन्नत को चप्पल चाहिए, यही दिलावे जात है। तनिक सोच लो बाबू, एक बार शादी होगी तो चप्पल ही चप्पल मिले फिर। सच्ची? Cheers, man, awesome! Now that's party! Full party का temperature always high! Party is going on, but where is Arav? खूबसूरत होठों पर सवाल नहीं, जाम अच्छा लगता है। जरा पी कर देखो कैसे मेरा झूठ सच्चा लगता है। इस इश्क में सब कुछ जायज है, पर ये इश्क ही कमबख्त नाजायज है। बच्चे, ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। आरव ने हमको कुछ नहीं बताया। आपके बेटे ने हमारी पोती की भावना के साथ खिलवाड़ की है, पूरी बिरादरी के सामने नाक कटवा दी हमारी। आप
आपकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? मेरे अपमान में कोई कमी हुई थी जो पूरी करने आए हैं यहाँ आप? हम अपने बेटे की ओर से आप सबसे माफी मांगने आए हैं। भाई साहब, आरव इस हद तक गिर जाएगा में से किसी को अंदाजा तक नहीं था। यकीन मानिए हमें बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही। क्या होगा आपकी शर्मिंदगी से? क्या होगा? मेरी बेटी के घाव भर जाएंगे? क्या हमारी खोई हुई इज्जत वापस आ जाएगी? अरे कल तक जो लड़का मेरी अरू की तारीफ करके थकता नहीं था, आज उसने सबके सामने उसे क्या क्या सुना दिया। क्यों? कैलाशनाथ जी आपका पूरा परिवार मौजूद था शादी की हर रस्म में, अरू को आशीर्वाद देने। और आज शादी के दिन आपने सिर्फ अपने बेटे को भेजा बड़ी बिरादरी में हमारी इज्जत उछालने के लिए। क्यों किया आपने ऐसा? भाई साहब, और जात जात तोहरा बेटा ऐसा बोल के गया जैसे सारी गलती हमारी बिटिया की हो। ऐसी भी क्या भूल हो गई थी मेरी अरू से? नहीं बहन जी, इसमें अरू की कोई गलती नहीं है। बहन जी, यकीन मानिए, हम तो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अरुंधति को अपने घर दुल्हन बनाकर ले जाने के लिए। रहने दीजिए बहन जी, आपके होने वाले समधी का स्वागत तो कुत्ते छोड़कर किया आपने। भगवान जाने हमारी बिटिया को कैसे दुल्हन बनाते। क्या? चौंकने का नाटक मत कीजिए। भाई साहब, यकीन मानिए हमें किसी को भी नहीं पता था कि आरव बारात में अकेला ही आएगा। पंडित जी, अरुंधति, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं बेटा। हमने तो सोचा था कि तुम जैसी संस्कारी, तुम जैसी समझदार लड़की का साथ पाकर आरव सुधर जाएगा, और उसने तो सब बर्बाद कर दिया। बहुत शर्मिंदा है हम। हो सके तो माफ कर दे। बेटा, आरव ने जो किया सो किया, लेकिन मैं उसका पिता होने के नाते आज तुम्हें एक वचन देता हूं। हमारे खानदान में अगर कोई बहू बनकर आएगी तो वो सिर्फ तुम होगी। सिर्फ तुम। चलो पारो। आरू दीदी, आपकी ना हेल्प चाहिए थोड़ी। हाँ निकी, बोल ना। आपको तो पता है ना कि आज मेरी फ्रेंड की शादी है, पर शॉपिंग का ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। क्या मैं आपका शादी का जोड़ा
और ये कमरबंद ले सकती? और वैसे भी भाभी आपकी किस काम की? आरव, कहाँ चले गए थे तुम? मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाने गया था। गिफ्ट? ये क्या है? ये है कमरबंद। बहुत सुंदर है। मुझे पता नहीं कि ये तुम्हें फिट होगा कि नहीं, ट्राई कर ले। चाहे मैं तुम्हारे पास रहूं ना रहूं, पर ये कमरबंद तुम्हें यही एहसास दिलाता रहेगा कि मैंने तुम्हारी कमर थाम ली है हमेशा के लिए। कहाँ खो गए आप? बोलिए ना दीदी। अरे रे निक्की बेटा, कैसी बातें कर रही है तू? हाँ, छोटी बहन मांगेगी तो बड़ी बहन मना करेगी क्या? और वैसे भी छोटी बहन का हक बनता है ना अरुंधति? और वैसे भी ये कमरबंद लाल जोड़ा तुम्हारे किस काम का? निकी, जो भी चाहिए हमारे कमरे में, जब चाहे ले लेना। अरे माँ, जले पर नमक तो तुमने डाल ही दिया। अरे निक्की रानी, अब आगे आगे देख होता है क्या। अरे चोर चोर! अरे क्या हुआ भाई साहब? अरे वो आदमी बैग लेके भागा मेरा, वो चोर है, चोर! अरे बैठो बैठो, बड़ी गाड़ी लेके कहाँ जाओगे? बैठो जल्दी बैठो, कहाँ गए? चलो वो काम हो गया मैडम जी। अब बिना टाइम वेस्ट किए लक्ष्मी हमारे पास ले आओ, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। सजा तो तुमने दे दी यार। एक बार हमारा गुनाह भी बता देते। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अरुंधति से शादी कर लेता हूँ। But on one condition. This is the condition. इन पेपर्स को तो आप पहचानती है ना? डिवोर्स एग्रीमेंट। वैसे आप इसे डील समझे या एक समझौता, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं अरुंधति से शादी करूं, तो आपको इन पेपर्स पर साइन करना होगा।
क्या हुआ आपको? हाँ, सब ठीक तो है? पापा ये अरे बोल ना बेटा, बोल। बताइए ना क्या हुआ? वो पिताजी, वो जो कॉन्ट्रैक्टर चौधरी को पैसे देने थे, हाँ हाँ, वो चोरी हो गए। भगवान, कैसे? मैं जब बैंक से पैसे निकाल के बाहर आया तो एक बाइक पर 2 लोग आए और मेरा बैग छीन कर चले गए। हे भगवान! पुलिस में कंप्लेंट तो की है, अब देखो क्या होता है। ये क्या हो रहा है? एक के बाद एक संकट। क्या सोचा था और क्या हो गया? लेनदारों के पैसे कैसे चुकाएंगे? हमारी वजह से हम सब पर मुसीबतें आ रही हैं। देखो आरू बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब कुछ ठीक कर देंगे। हम अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन कर लेंगे और एक्स्ट्रा ट्यूशंस भी लेंगे। जो भी हो पापा, हम आपके साथ हैं। सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है अरुंधति कि तुम्हारी चवन्नी भर कमाई से तुम कर्जा चुका लोगी? अरे पहले ही जग हंसाई हो रही है शादी टूटने पर, और अब कहीं लेनदारों के चक्कर में घर से बेघर ना होना पड़े। इसलिए हमने सोचा कि थोड़ी मदद हम भी कर देते हैं। ये लो, हमारी तरफ से ये कटोरा। ये 1 रुपया। बोनी तो हमने कर दी और बाकी तुम जुटा ही लोगी, वरना तुम्हारे पापा को ये काम करना पड़ जाएगा। अरे तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? जाओ जाओ, जल्दी से काम पर लग जाओ, वरना तुम्हारे पापा कर्ज कैसे चुकाएंगे? हाँ बस तन्वी, बस। आज भी इस मुश्किल की घड़ी में तुम सिर्फ जहर ही घोल रही हो। पहले ही क्या कम बदनामी हुई है कि अब लेनदारों की भी बातें सुने, और कहीं उन्होंने जबरन घर ही हत्या लिया तो? भारद्वाज जी, दरवाजा खोलिए। भारद्वाज जी, दरवाजा खोलिए, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। भारद्वाज जी, दरवाजा खोलिए।